मान लीजिए आप 30 सीट लाते हैं तब क्या कीजिएगा? देखिए, कल हम और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मान लीजिए हम लोग आगे जाके मर जाएंगे, क्या कीजिएगा? उसका कोई गारंटी है? मान लीजिए S बराबर A और A बराबर B, मान लेना कुछ नहीं होता है। टाइगर एक जननायक है, उभरता हुआ चेहरा है, उगता हुआ सूरज है झारखंड के लिए, उनके विचार के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके विधायकों को जिताने के लिए यहाँ के नौजवान किसान झारखंड में। डेमोग्राफी के लेकर आपका क्या विचार है? कह रहे हैं ये पूरा एकदम जोर शोर से हवा है कि पूरा घुसपैठ आ गया है। आपका जो है टाइगर जी, उनके ऊपर भी ये आरोप लगा है कि टाइगर जी जो है वो मुद्रा ले रहे हैं बाहर से, आप सुनबे किए हैं। कहना है कि कभी जो है बांग्लादेश के मुद्दा पर जो है नहीं बोले, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासी लोग को जो है शादी करके उनके बहन बेटियों को और उनका जो जमीन जो है हर पर जा रहा है। देखिए कोई बात नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले टाइगर पर सवाल उठाने वालों को हम कहते हैं कि कभी अपने गिरबान में झांक के देखो। और आप भी पत्रकार हैं जिसने 24 साल से झारखंड को बर्बाद किया। आप भाजपा के विधायक मंत्रियों सांसद से सवाल पूछिए, आप जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के नेताओं से विधायक सांसद से सवाल पूछिए, आप आजसू के नेताओं से सवाल पूछिए जिस 24 साल से झारखंड को बर्बाद किया। टाइगर के सत्ता में है क्या? टाइगर एमपी एमएलए क्या? उससे सवाल पूछिएगा। जहां तक डेमोग्राफी की बात है, हम कहना चाहते हैं भारत सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, राज्य सरकार हेमंत सरकार क्या कर रही है, बॉर्डर पे दूसरे देश के लोग कैसे आ जा रहे हैं, आप उनका आधार कार्ड कैसे बनने दे रहे हैं, आप उनका वोटर कार्ड कैसे बनने दे रहे हैं? क्या जयराम महतो दोषी है? जयराम महतो मुख्यमंत्री है? हमारा कोई विधायक है क्या? हम लोग पार्टी में नहीं है। सरकार की जो गलतियां हैं, सरकार भारत सरकार बीजेपी और जो झारखंड में गठबंधन की सरकार है जो गलत कर रही है, हम लोग सवाल उठा रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि हम लोग फंडिंग ले रहे हैं, तो भैया बड़का झूठा पार्टी वाले लोग, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, एजेंसियां हैं, करवा लो ना जांच। कुछ तो है नहीं, जनता को गुमराह करोगे। सरकार के पास सीआईडी है, जांच करा लो। अरे हमको तो झारखंड के माटी के बेटों ने वोट दिया लोकसभा में 8.5 लाख, और 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया का नोट भी दे रहा है। और इस बार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि हमारे उम्मीदवारों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता की ताकत है, जनसैलाब है हमारे पास, और जनसैलाब की ताकत पर जनता हमको वोट भी देगी और नोट भी देगी। जनसैलाब आपका जो है बिखर गया रवि जी, 2 भाग में बट गया। कौन कहता है बिखर गया? कनगोजर के एगो टांग टूटेगा तो कनगोजर रेंगना बंद कर देगा? हम लोग कनगोजर हैं, कोई टूटता फूटता नहीं है। जो टाइगर की नाव के सवार से बाहर हुआ, उसकी नाव डूब गई। टाइगर एक जननायक है, उभरता हुआ चेहरा है, उगता हुआ सूरज है झारखंड के लिए, उनके विचार के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके विधायकों को जिताने के लिए यहाँ के नौजवान किसान झारखंड में कमर कस चुके हैं। और अब बात करते हैं टूट गया बिखर गया। अरे पॉलिटिकल पार्टी है हम लोग, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, भाजपा कांग्रेस में लोग आगा भागी करेंगे, विधानसभा चुनाव में हमरो यहाँ आगा भागी करेंगे, तो कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड का एक खतियानधारी हम लोग को चुनाव में वोट देने के लिए तैयार है और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बीजेपी के एक लीडर हैं, कल ही कहीं भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड में अगर विकास हुआ है तो स्कूल का कलर पे और स्कूल के स्टूडेंटों का ज़्यादा विकास हुआ है। ड्रेस का बात करें तो उनको सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जो है स्कूल का कलर चेंज होगा, उसके बाद जो स्टूडेंट का जो ड्रेस का कोड है वो कोड चेंज किया जाएगा। कहना था कि यार दूर से देखो ऐसा लगता है कि लोग मदरसे से निकल रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हम तो इसमें यही अपने पार्टी की, चूंकि मैं केंद्रीय प्रवक्ता हूं और मैं अपने पार्टी की ओर से बेबाकी रूप से कहना चाहूँगा, जितनी भी सरकारें आई, लोग अपना रंग देने का काम किया। और उसमें देखिए फंडा समझना होगा, उसमें करोड़ों अरबों रुपये का भ्रष्टाचार है, खेल है। बड़ी बड़ी कंपनियां से, कलर कंपनियों के बनाने वाला कंपनियों से लोग हायर करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों कपड़ा मिलों से लोग हायर करते हैं और एक कलर का कपड़ा बनवा के लाते हैं ताकि बाजार में अवेलेबल नहीं हो। नहीं ये नहीं, पहले सुनिए, पहले पूरी बात को सुनिए। वो कपड़ा बाजार के दुकानों में, आम दुकानों में अवेलेबल नहीं हो, वो सप्लायर को ढूंढते हैं, टेंडर करवाते हैं, करोड़ों रुपया मंत्री विधायकों को कमीशन जाता है। तो ये लोग, ये परंपरा, ये परिपाटी सरकार, चाहे भाजपा के आए चाहे गठबंधन का सरकार है, ये लोग का शुरू से नीति नियम रहा है। हम लोग इस चीज को चेंज करेंगे, हम लोग इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमारे बच्चे के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर है कि नहीं, टीचर ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है कि नहीं, हमारे बच्चों को 8 घंटे की लगती है तो 8 घंटों की पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, हमारे बच्चे वेल मेंटेन हायर एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब हम लोग दूर करेंगे। भैया ड्रेस बदलने से, कलर बदलने से बच्चा का विवेक नहीं बदलेगा। उसको हम पढ़ाई की व्यवस्था देंगे, किताब की व्यवस्था देंगे, अच्छे टीचर की व्यवस्था देंगे, अच्छे साधन की, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था देंगे, तब मेरा बच्चा को ये स्किल डेवलपमेंट होगा, उसको एहसास होगा कि हम सरकारी में नहीं पढ़ रहे हैं, जो धनाढ़ लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट की जैसा सुविधा सरकारी में हम देंगे तो उनका मानसिक विकास होगा और बेहतरीन पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो बीजेपी क्या ये स्टूडेंट पे अभी राजनीति खेलना शुरू कर दिया है? जो कि जहां मदरसा वाला जो बात आ गया कि जिस कलर में अभी स्टूडेंट लोग आ रही है, जो कलर का उनका ड्रेस है, उस पर तो ऐसा लग रहा है कि फिर यहाँ पे जातिवाद का बू आ रहा है। मैंने कहा ना, हम लोग ना भगवा न हरा, हम लोग सब नहीं जानते हैं, ना हिंदू और ना मुसलमान जानते हैं, हम लोग जानते हैं। इसलिए जेल के एम टाइगर ने कहा है कि झारखंड में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। यदि खतरे में है तो 1932 की खतियान खतरे में है। हम लोग खतियान की बात करते हैं, हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। ये भाजपा का चाल है, हिंदू और मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़वा करके और वोट लेना।
झारखंड एक फूलों का गुलदस्ता है और उस फूलों के गुलदस्ता में हर एक फूल है और हर एक फूल को महफूज रखना, उन लोगों को बरकरार रखना JLKM का एक ताकत है। JLKM हमारी जिम्मेवारी होगी। हमारी सरकार आएगी तो खतियान की बात होगी, कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होगी। और खतियानधारी तो हर एक लोग हैं। हम नीति नियम कानून बनाएंगे, कोई जाति, ये लोग तो जातिवाद करके कभी ये लोग वोट को पोलराइज कर देते हैं, हिंदू को अलग बांट देते हैं, मुसलमान को अलग बांट देते हैं, दलित को अलग बांट देते हैं, बैकवर्ड को अलग बांट देते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड इस बार नहीं बटेगा। झारखंड एकजुट होकर के कैंची छाप में जयराम महतो की पार्टी में हम लोगों को एक उम्मीदवार को वोट करेगा और जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करेगा। कितना सीट लाइएगा रवि जी? कितना सीट लाएंगे? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनता है दो तरह से, एक तो मेजोरिटी से होता है, एक तो गठबंधन से होता है। तो गठबंधन लेवा तो केकर साथ जी? हम इन गठबंधन कर लिया है, तोहरा पता न खाता। इंडिया गठबंधन 35 पार्टी से किया है और एनडीए गठबंधन 24-25 पार्टी से किया है, लेकिन हम लोग गठबंधन कोई पार्टी से नहीं किए हैं। हम लोग गठबंधन कर लिए हैं झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता के साथ। हम लोग जनता के साथ अलायंस किए हैं। जनता इस बार JLKM ही नहीं, JLKM के लिए जिस बार झारखंड की जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है, आम जनमानस चुनाव लड़ रही है कि 24 साल में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है और JLKM को लाना है। JLKM के आने के बाद झारखंड का नव निर्माण होगा और झारखंड एक बेहतर भविष्य की ओर जाएगा। मान लीजिए आप 30 सीट लाते हैं, तब क्या कीजिएगा? देखिए, कल हम और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मान लीजिए हम लोग आगे जाके मर जाएंगे तो क्या कीजिएगा? उसका कोई गारंटी है? मान लीजिए S बराबर A और A बराबर B। मान लेना कुछ नहीं होता है। ये इलेक्शन है, ये वोट है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अलायंस की पार्टी से नहीं किए हैं। जनता के ऊपर में विकल्प दिए हैं, जनता को एक अवसर दिए हैं। अब राज की जनता हमें जो जनादेश देगी, हमें सरकार में लाएगी, सरकार में आकर के जनता के लिए काम करेंगे। विपक्ष में रखेंगे तो हालात तय करेंगे। लेकिन जनता के सामने हमने गठबंधन का तो नीति नियम नहीं दिया है, गठबंधन का कोई अवसर नहीं दिया है। हमने खुला एक विकल्प दिया है कि हम खुले तौर से आ रहे हैं, हमको सरकार में लाइए, आप सत्ता परिवर्तन करिए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए टाइगर के नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे हमारे सबसे फायर ब्रांड नेता रवि शंकर जी से, जो कि बरकट्ठा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो पूरे झारखंड में अभी इनकी चर्चा है, क्योंकि इनका जो बोलने का स्टाइल है और इनका जो जवाब देने का स्टाइल है काबिले तारीफ़ है। इसीलिए झारखंड और बिहार दोनों जगह फेमस है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक जो